नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी इससे पहले हमने 9 टेंस को पढ़ा दिया है। आज क्या है? 10वां टेंस है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश टेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा टेंस का पूरा वीडियो आप लोग देखिए। 100% गारंटी है कि इससे आसानी भाषा में दूसरा कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोग क्या पढ़ाऊंगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं हर टेंस में बताता हूं कि हर टेंस की एक पहचान होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी एक पहचान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है। जिस तरह से हर आदमी की पहचान होती है, हर घर की पहचान होती है, हर पेड़ की पहचान होती है, उसी तरह से हर टेंस की पहचान होती है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा बेटा? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है, वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो गई कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आता है, वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है, विल बी और शैल बी होती है। क्या होती है? विल बी, शैल बी। मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? हम आईएनजी को जोड़ते हैं। जो मेन वर्ब इसमें लिखा जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, क्या होगा? उसमें हम आईएनजी को जोड़ेंगे। देखो, रूल फर्स्ट, कर्ता आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी को जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये कि सिर्फ आई यानी मैं, वी हम या हम लोग के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। और उसके बाद हम आईएनजी को उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद जैसे क्या है? हम लोग किताब लिख रहे होंगे। हम लोग किताब लिख रहे होंगे यानी हम लोग, वी मतलब क्या हो गया? वी मतलब हम लोग, यानी वी शैल बी राइटिंग बुक। हमने क्या? हम लोग किताब लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग बुक। देखो, रूल 2, अन्यकर्ता मतलब आई और वी को छोड़ करके एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। माने एक वचन करता तथा बहुवचन करता दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल बनाने का क्या होता है? अगर अफर्मेटिव वाक्य है, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये तो अफर्मेटिव है। इसको लिखने का तरीका है, माना अगर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं या अफर्मेटिव है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे किसको? बच्चे सोचते हैं कि हम सबसे पहले किसको लिखेंगे हम? तो लिखने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, जो कार्य करता है। लड़के कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? पहले बॉयज लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया विल बी या शैल बी। तो हम क्या करेंगे? शैल बी या विल बी लिखेंगे। उसके बाद से मुख्य क्रिया यानी वर्ब, मेन वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आईएनजी को उसमें जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट कर्म लिखेंगे। उसके बाद से अन्य शब्द। जैसे सीता नदी में नहा रही होगी, सीता नदी में नहा रही होगी, तो सीता विल बी बेथिंग इन द रिवर। सीता विल बी बेथिंग इन द रिवर। क्या होगा? सीता नदी में नहा रही होगी। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, आप लोग अफर्मेटिव का निगेटिव का भी स्पेलिंग याद कर लोगे। पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं इसका रूल अच्छी तरह से। नियम, जो निगेटिव सेंटेंस उसको अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? हिंदी में कोई वाक्य दिया है, सीता नदी में नहीं नहा रही होगी, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे किसको? सब्जेक्ट यानी कर्ता को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से बी।
ये बच्चों जरूर ध्यान देना है। नॉट के बाद बी को लगाना है, नॉट के बाद में बी लगाना है, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य शब्द। सीता नदी में नहीं नहा रही होगी, सीता विल नॉट बी बेथिंग इन द रिवर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बी और विल के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या कहने का मतलब मेरा ये है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, विल नॉट लगा देते हैं। सीता नदी में नहीं नहा रही होगी तो सीता विल नॉट बी बेथिंग इन द रिवर। यानी कहने का मतलब बी के और विल के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्पेलिंग याद करोगे। यह दो प्रकार का, जो वाक्य यानी पहला, जो या वाक्य प्रश्नवाचक शब्द या क्या से शुरू हो। क्या सीता नदी में नहा रही होगी, क्या आप लोग खाना खा रहे होगे, क्या, ये ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। इसका बनाने का रूल सहायक क्रिया, यानी विल और शैल को क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे। विल और शैल को क्या लिखेंगे, सबसे पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद से बी, उसके बाद से मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, उसके बाद से कर्म, उसके बाद से अन्य शब्द या इत्यादि। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इत्यादि लिखेंगे। जैसे क्या आप लोग शहर जा रहे होंगे, क्या आप लोग शहर जा रहे होंगे। तो देखो क्या का स्पेलिंग नहीं लिखते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं। पहले विल लिखेंगे, विल यू बी गोइंग टू सिटी, यानी पहले सहायक क्रिया कर्ता, उसके बाद बी, मतलब कर्ता के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे। तो विल यू बी गोइंग टू सिटी। इसके बाद दूसरा, मतलब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यानी जो क्वेश्चन मार्क होगा वो बीच में आएगा। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, यानी राम क्यों स्कूल जा रहा होगा तो पहले क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द हो गया। सहायक क्रिया विल या शैल, तो आई और वी है नहीं तो क्या लिखेंगे, शैल विल लिखेंगे। उसके बाद कर्ता राम लिखेंगे, उसके बाद इसका बी लिखेंगे। मुख्य क्रिया जा रहा है तो गोइंग गो हो जाएगा, फिर आईएनजी लगाएंगे। और कर्म इसमें दिया तो है, कर्म आपका स्कूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से राम क्यों स्कूल जा रहा होगा, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, व्हाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल, व्हाई विल राम बी गोइंग टू स्कूल। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला, जो वाक्य क्या से शुरू हो, जो वाक्य क्या होगा, क्या से शुरू होगा तथा साथ में नकारात्मक शब्द दिया होगा। ये भी क्या है, क्या से शुरू होगा। तो सबसे पहले इसका बनाने का रूल क्या है, सहायक क्रिया, क्या लिखेंगे, विल या शैल। उसके बाद लिखेंगे कर्ता, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद से बी, उसके बाद से मुख्य क्रिया, उसके बाद से आईएनजी, उसके बाद कर्म, फिर अन्य शब्द। श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा होगा, श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा होगा। तो पहले किसका लिखेंगे, वाई, प्रश्नवाचक शब्द है तो वाई, उसका विल सहायक क्रिया, फिर श्याम, फिर नॉट, फिर बी रीडिंग द बुक। यानी श्याम क्यों नहीं किताब पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वाई विल श्याम नॉट बी रीडिंग बुक। अब देखो दूसरा इसका, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, माने ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तथा साथ में नहीं भी शब्द दिया हो तथा नकारात्मक शब्द दिया हो, क्या हो, नकारात्मक शब्द दिया हो। बनाने का जो नियम है इसका, पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। जैसे सीता क्यों नहीं पढ़ रही होगी, क्या होगा ये, यहाँ पे पढ़ रही होगी होगा, क्या होगा, होगी, पढ़ रही होगी। ये गलत टाइपिंग हो गया है, क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, प्रश्न क्वेश्चन मार्क है नो, प्रश्नवाचक शब्द है तो पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। सहायक क्रिया विल, तो सीता है तो क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद से कर्ता सीता है तो सीता, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से बी, मुख्य क्रिया क्या है, रीडिंग, कर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सीता क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो व्हाई विल सीता नॉट बी रीडिंग। रूल एक और है जो सातवें टाइप का मैं बता रहा हूं आपको। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो, कर्ता का कार्य कर रहा हो, अगर ऐसा कोई वाक्य है
जिसमें कौन यानी हु कर्ता का कार्य कर रहा है, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हु को लिखेंगे, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग बनाएंगे, यानी हु लिखेंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब में क्या करेंगे, हम आईएनजी को जोड़ देंगे। जैसे जैसे कक्षा में कौन सो रहा होगा, कौन सो रहा होगा, कक्षा में कौन सो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखो कौन इसमें क्या कर रहा है, कक्षा में कौन सो रहा होगा, कौन आपका जो शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, कर्ता का कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, तो हु विल बी स्लीपिंग इन द रूम, हु विल बी स्लीपिंग इन द रूम। तो बच्चों अगर आपको ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपने तो पढ़ लिया, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए कि वो लोग भी पढ़ें। अब बच्चे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इससे बेस्ट वीडियो बनाऊंगा। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए मैं इससे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।